चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज आप देखेंगे, चूँकि आप लोग 2022 के कैंडिडेट हैं, आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न समझ लीजिए कि कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 50 का आपका जवाब देना है। तो आइए थोड़ा सा हम प्रीवियस जो एग्ज़ाम आपका हुआ है एनुअल में 12th बिहार बोर्ड में, उसको हम आपको क्लियर करा देते हैं, ताकि आप इस बार के लिए जो है कंफर्म हो जाएंगे कि हमको कैसे क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल मतलब कभी क्वेश्चन देखे नहीं थे, मेरे सामने आ गया, ऐसा फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि यही क्वेश्चन हमको देखा हुआ है, सब बन जाएगा आराम से, है ना। तो सबसे पहले जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो का और नोटिफिकेशन उनको समय से प्राप्त हो जाएगा। और जो बच्चे न्यू हैं वो कर लेंगे अपना सब्सक्राइब, और जो ओल्ड है अपना वीडियो शेयर कर देंगे दोस्तों में, ठीक है, ताकि मेहनत सबको काम आ जाए। आइए, विशेष बात होते रहेगी, काम पर बात किया जाए। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ देखिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 में हुआ था, एनुअल फाइनल एग्जामिनेशन का है, और ये आपका जो है साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और कॉमर्स दोनों में सेम रहता है, अंग्रेजी, ठीक है, उसका है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 3 सही का निशान वाला सही है, इसमें 3 और बाय आर के रंजन सर। तो 3 गो निशान जो हमने लगाया है वो आपका सही निशान है, ठीक है। जरा हम लोग उस पर बात करेंगे। आइए, बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चंस नंबर 1 to 100 क्वेश्चन आपको देगा, हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होंगे, आउट ऑफ व्यूच ओनली 1 इज करेक्ट, उसमें सिर्फ एक करेक्ट होगा। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट, जो आपको OMR शीट मिलेगा उसमें से आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, और आपको जो बनाना है, आपको जो अटेम्प्ट करना है, प्रयास करना है, बनाना है, वह सिर्फ 50 क्वेश्चंस करना है। ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको 100 नंबर मिल जाएगा। ये 51 करेंगे तो मिलेगा 51 क्वेश्चन, आपको 85 क्वेश्चन करना है, जो आपको कन्फर्म याद है, बढ़िया से याद है, जिसमें कोई आपको दिक्कत तकलीफ नहीं है, कन्फर्म है आप, तो वो आप क्वेश्चन करें और बनाएं, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 100 में 50 बनाना है, आप समझ सकते हैं कि कितना जो है बिहार बोर्ड आपको मानता है या आपको प्रेफरेंस दिया गया है। अगर आप ऐसे में नहीं निकालेंगे एग्जाम, ऐसे मार्क्स नहीं उठा पाएंगे, तो फिर बहुत दिक्कत है। आइए शुरू करते हैं। पहला कहता है, ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। अटेंटिव के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू लगता है, ये आपको पढ़ाया गया है। प्रीपोजिशन में अटेंटिव टू होता है, और नहीं जानते तो आप ध्यान रखिएगा कि अटेंटिव के साथ प्रीपोजिशन जो है हमको टू लगाना है, ठीक है। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क, जब क्या किया, मैंने अपना काम समाप्त किया। आई आस्क्ड, ठीक है, डैश और टीचर, तो मैंने अपने शिक्षक से पूछा, टू चेक इट, चेक करने के लिए। तो आई का जो अपना होता है वह माई होता है, ठीक है। सी रहता तो हर होता। तो ये सब को ध्यान रखना है, ये सिंपल बात है। दे रहता है तो देर होता है, इस तरह से। चूंकि आई की बात हो रही है तो आई का क्या होगा, माई होगा, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम, ठीक है, शोरूम। तो दोज आर प्रोबेबली, संभवतः जो फैंसिस्ट होते हैं, फैंसिस्ट जो फर्नीचर होते हैं इन द शोरूम, जो शोरूम में जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इसका जो स्पेलिंग है ही गलत है। फैंसी आपका नहीं होगा, चूंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव ले आइए, है ना, तो फैंसिस्ट कर दीजिए, चूंकि आपका एडजेक्टिव थर्ड है जो काम कर जाएगा। संभवतः वो सबसे फैंसिस्ट जो है फर्नीचर था शोरूम में, सबसे अच्छा जो कह सकते हैं आप,
द लगा हुआ है, द के बाद जो आएगा ना सुपरलेटिव डिग्री आएगा, इसीलिए फैंसी नहीं कीजिए। वाई चला गया है आई में, एस टी जुट गया, सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हम लोग एस टी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भराएगा वो एस डी भराएगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो फैंसिस्ट भर लीजिए। ऐसे बताएं आपको द के बाद सुपरलेटिव डिग्री होता है। अगला है दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सबसे पहले मेड है तो यहाँ पर V1 होगा, कॉजेटिव वर्ब है, V1 होगा, तो आपका V1 क्या है, साइन है, साइन भर लीजिए, ठीक है। ये तो इन्फिनिटिव है, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। तो V1 कॉजेटिव वर्ब है, जैसे दे मेड हर, बे लोगों ने उस लड़की को जो है क्या किया, साइन करवाया अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको हंसाया तो आई मेड, जैसे मैंने उस लड़की को हंसाया तो आई मेड हर लाफ, होता है ना, उसी प्रकार से कॉजेटिव वर्ब है, यहाँ पर आपका V1 लगेगा, तो V1 चुन लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे आइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सब इससे लाभान्वित हो सके। कहता है कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल अश गिव अस। तो कैचिंग द अर्लियर ट्रेन, वो क्या किया, अर्लियर ट्रेन पकड़ लिया, विल गिव अस, और वह हम लोग को दिया द डैश, है ना, टू डू सम और शॉपिंग, और कुछ शॉपिंग करने के लिए क्या दिया हम लोग को बताइए। तो पॉसिबिलिटी दिया, ओकेजन दिया, लक दिया, चांस दिया। जो हम लोग सवेरे जो हम लोग ट्रेन पकड़ लिए, वो हम लोग को क्या किया, कुछ शॉपिंग करने के लिए क्या किया, चांस दिया, मौका मिल गया हम लोग को। तो यहाँ पर आप चांस भरेंगे, एप्रोप्रिएट वर्ड आपको देखना है, एप्रोप्रिएट वर्ड आपको भरना है। दो V1 को जोड़ना है कदे से, टू से, तो चांस भर लीजिए, है ना। गिव द चांस, द चांस कर लीजिएगा ना, तो नाउन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नाउन भी हो गया, और लक तो है नहीं, ओकेजन होगा नहीं, पॉसिबिलिटी संभवता है नहीं, तो ज़्यादा ऑप्शन जो है आपका चांस पर है कंप्लीटली, तो आप इसी पर लगाइए। उसका कह रहा है कि रेशमा बॉट, रेशमा जो खरीदी, व्हाट शी वांटेड, जो वह चाहती थी, ठीक है, जो वह चाहती थी। तो आपको करना क्या है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग चुनना है। तो क्वेश्चन टैग आपको चुनना है, आपको पता है कि V2 है, V2 है, तो V2 में होता है बाबू डिडंट, तो यहाँ डिडंट हो गया, तो V2 है ना, तो V2 का क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डिडंट होगा, और चूंकि C है तो C के लिए C होगा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया कौन, D नंबर हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन टैग ऐसे हम आपको यूट्यूब पढ़ा भी दिए हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन टैग पढ़ना होगा तो जाके यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, है ना। वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा क्वेश्चन टैग बाई R.K. रंजन सर, तो आ जाएगा वो। ही इंट्रोड्यूस्ड मी, वह जो है मुझे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, डैश हिज रिलेटिव्स, ठीक है। तो ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज रिलेटिव, वह अपने रिलेटिव से मुझे क्या कराया, परिचय कराया। तो इंट्रोड्यूस में क्या लगता है, टू लगता है इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है, तो टू लगा लेंगे आप। सी मेट हर मदर, वह अपनी माँ से मिली, सी वॉज ग्लैड, वह बहुत खुश थी, कंबाइन करना है, तो वह खुश थी अपनी माँ से मिलकर, ठीक है। तो सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी वॉज ग्लैड, वो खुश थी, टू मीट हर मदर, अपनी माँ से मिलकर, ठीक है। बाकी सब जो आप देख रहे हैं, सी मेट हर मदर एंड वॉज ग्लैड, ये दो मरते ये गलत है, तो ये सब ऑप्शन गलत है। वह खुश हुई अपनी माँ से मिलकर, सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला पड़ाव पर चलते हैं। कहता है कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना है, तो आप ही को जो है ही में छोड़ दीजिए, चूंकि क्वेश्चन है तो आर भी चल जाएगा। आस्क्ड में मी हो गया, इन्वर्टेड का शॉर्ट क्वेश्चन है तो इफ या वेदर में हो जाएगा। पहले काम करेंगे सब्जेक्ट पर, तो यू चल जाएगा मी में, तो आई हो जाएगा, EJMR चल जाएगा वाजबर में, और हंग्री बच गया, लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। इसमें फुल स्टॉप छोड़ दिया है क्वेश्चन, तो आप दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। ये तो आस में गया ही नहीं है, इसे तो इशू गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला आएगा, अगला ये यू डैश गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, नहीं अवश्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप यहाँ मस्ट भर देंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब कह रहा है कि सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सक्सेस डिपेंड्स के साथ ऑन लगता है, डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, हार्ड लेबर, ठीक है। सफलता जो है हार्ड लेबर पर निर्भर करता है, तो डिपेंड्स के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ही डैश अ थिप लास्ट नाइट, आप जानते हैं कि यहाँ लास्ट नाइट लगा हुआ है, तो पास्ट टाइम है तो V2 होगा, तो V2 क्या होगा, सी का सॉ, ही सॉ अ थिप, मतलब वो
पिछले रात एक चोर को देखा। तो यह V2 आप लोग भर लेंगे। ये सब तो V2 V3 है, V4 है, ये सब होगा ही नहीं। ठीक है, ये सब टाइम एंड टेंस में आपको हम पढ़ा दिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम्स इज सो। इज सो का क्या होगा? तो सो मतलब क्या होता है? दिखाना, और एग्जिबिट मतलब ये होता है प्रदर्शन करना, मतलब दिखाना। तो सो का समानार्थक शब्द जो होगा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्जिबिट हो जाएगा। तो इसमें आप टिक लगा लेंगे। आगे कर रहा है बाय हुम वॉज द बर्ड किल्ड। तो ये पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव बनाना है। ठीक है, एक्टिव बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? द बर्ड। तो आप सॉरी बाय हुम है, तो बाय हुम चल जाएगा कहाँ? हु में, हु में चल जाएगा। चूंकि यहाँ पर वॉज दिया है, इसका मतलब V2 में होगा, तो किल्ड हो जाएगा, और द बर्ड होगा। उल्टा चेक कर लीजिए, हु कहाँ चल जाएगा? बाय हुम में, और द बर्ड खिंचाएगा सब्जेक्ट रूप में। यहाँ निकल जाएगा क्या? पास्ट में है, V2 है तो वाज निकल जाएगा, और आपका किल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैसिव दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे। एक्टिव देगा तो हम लोग पैसिव कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे कर रहा है द एंटोनिम्स ऑफ नेचर, नेचुरल। तो नेचुरल का समझ रहे हैं ना, नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक है, और एक होता है बनावटी, तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो नेचुरल का क्या कर लीजिएगा? आर्टिफिशियल कर लीजिएगा। एंटोनिम्स कर लेना है, उल्टा कर लेना है। आवर पाथ इज बी सेट। ठीक है, और डैश डिफिकल्टीज। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर विथ डिफिकल्टीज होता है ना, कठिनाइयों से। बिसेट विथ डिफिकल्टीज होता है, तो आप यहाँ भी डिफिकल्टीज है तो विथ भर लेंगे। इसको आपका पहले पोजीशन है। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने, देखिए ये एस वाला वर्ब होता है और ये वाला नाउन होता है, तो आप वर्ब भरिए। वर्ब कि आई एडवाइज यू, मैं आपको सलाह देता हूँ, टू रीड द बुक केयरफुली, कि आप ध्यानपूर्वक किताब को पढ़िए। तो यहाँ दीजिएगा वर्ब है, चूंकि ये आपका क्या है? ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है, तब वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट है वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ V1 लगा दीजिए, एडवाइज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि आई डैश कुड सिंग, आई वुड हैव रंग। ठीक है, तो यहाँ इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गाना गाया होता। तो यहाँ पर चूंकि दोनों भूतकाल में है और कंडीशनल वाक्य है, तो इफ लगा दीजिए, अगला कॉमा हो जाएगा। कंडीशनल वाक्य है, ठीक है ना, तो आप ये लगा दीजिए, इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। ठीक है, यदि मैं गाना गा सकता तो मैं गाना गाया होता। तो ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, तो इफ लगा दीजिए, हो जाएगा। अगला क्या करा है कि आई वुड हैव बॉट। तो वुड हैव प्लस V3 है, वुड हैव प्लस V3 है, तो भी पास्ट में है। अ न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। तो सबसे पहली बात है कि ये तो प्रेजेंट है, तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। जब भी होगा तो वाज नहीं तो वर होगा। तो इट के साथ क्या लगाइएगा? वाज लगाइए। इट वॉज टू एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर। मैं कोई लड़की है, उसके लिए मैं एक नया गाड़ी खरीदूंगा, बट क्या है, वो खरीदता, लेकिन वो क्या था? बहुत महंगा था। इट वॉज टू एक्सपेंसिव, वो क्या था? बहुत महंगा था। तो भूतकाल में है, तो इट के साथ क्या लगाएगा? वाज लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। ठीक है, आपको क्या करना है? निगेटिव सेंटेंसेस करना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो एरोप्लेन हो गया। V5 का होता है डज नॉट। क्या होता है? डज नॉट। डज नॉट के बाद आता है V1, तो V1 कर दीजिए, तो हो गया। वाक आपका निगेटिव कर गया। वाक हमको निगेटिव बनाना था, तो निगेटिव बनाने तो हम लोग को आता ही है, तो हम लोग निगेटिव कर लेंगे। अगला वाक देखिए, अगला वाक क्या कहता है? ही वॉज ब्रॉट। ही वॉज ब्रॉट मतलब उसे ब्रॉट, ब्रॉट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। मतलब उसको लाया गया कब? उसके आंटी के द्वारा लाया गया, मतलब उसकी माँ के मरने के बाद। तो ब्रॉट अप होता है, जैसे ब्रॉट अप मतलब होता है ब्रिंग अप, मतलब लालन पालन करना। तो उसको जो है ना, लालन पालन किया गया किसके द्वारा? तो उसके आंटी के द्वारा किया गया। उसके माँ मर गई ना, तो उसके माँ के मरने के बाद उसके जो आंटी थी, चाची थी, वो उसको पास बोल कर क्या की? बड़ा की। तो यहाँ पर ब्रिंग अप होता है, तो ब्रॉट अप हो गया। भी फ्रेज है ब्रिंग अप, तो ब्रिंग के साथ अप लगता है, आप लगा दीजिए। सिंपल बात है, सब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बढ़िया समझ पाइएगा। ठीक है, बाकी तो चैप्टर हम पढ़ाई ही क्लास में आप लोगों को। अब करा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। होली फॉल्स इन मार्च ठीक है, डू यू लाइक ये भी ठीक है, ही स्पीक्स ये भी ठीक है, और वी सॉ डियर्स इन द जू। आप जानते हैं डियर प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, डियर चूंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, डियर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो डियर में कभी भी एस नहीं लगता है। तो ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अब कहता है कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो।
तो आप शांत रहिए। जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस के बाद क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्लस वी फोर, यही तो है आर प्लस वी फोर, वी आर लिसनिंग टू द, मतलब शांत रहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा। कर रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड और रॉन्ग, आपको क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड और वर्ड को चुनना है ना, करेक्टली स्पेल्ड जो है उसको चुनना है। ठीक है बाबू, तो अब देखिए यहाँ पर ये भी स्पेलिंग गलत है, फर्दर होता है ये भी गलत है, ये सब कोई मतलब नहीं है, ये आपका फर्दर, इसका हिंदी होता है आगे की ओर या आगे, तो सही स्पेलिंग को चुनना था, तो यही तो गलत है, तो सही स्पेलिंग चुन लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द नॉनसेंस विल नॉट बी टोलरेटेड बाय मी, तो आपको एक्टिव करना है, एक्टिव, तो मी है ना, तो मी को आप कर लीजिए आई। ठीक है, ये तो पहले गलती हो गया, आई कर लीजिए। उसका फ्यूचर में है तो क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, ये बिल नॉट है ही नहीं, तो ये बिल नॉट हो गया है ना, ये टॉलरेट हो गया। और दिस नॉनसेंस उल्टा देखिए, दिस नॉनसेंस यहाँ चला गया, फिर बिल हो गया, फिर नॉट हो गया, मतलब बी पकड़ के भर को क्या करेगा, बी थ्री करेगा, बाई दे के आई कहाँ चल जाएगा, मी में। तो आप उल्टा भी चेक कर लीजिए, मतलब आपको ये चूंकि पैसिव दिया है तो एक्टिव कर लीजिए, एक्टिव है तो पैसिव कर लीजिए, तो दोनों एक्यूरेट सही बैलेंस है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ना, बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन कर रहा है बी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडाइस, तो जातीय भेदभाव है उससे हम लोगों का देश जो है ना स्वतंत्र होना चाहिए, कीप आवर कंट्री फ्री, स्वतंत्र होना चाहिए। तो क्या हम लोग सूट भरेंगे, बिल्कुल एक सलाह है कि जातीय भेदभाव से हम लोग को ऊपर उठना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। हैव यू डैश हिम, तो हैव के बाद क्या होता है, भी थ्री होता है, तो ये आपका भी थ्री नहीं है, ये भी थ्री हैव है तो यह भी थ्री सीन होगा। ठीक है, क्या तुमने उसे देखा है, तो भी थ्री भर दीजिए। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आपको इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है, सॉरी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नरेशन चुनना है, डायरेक्ट नरेशन चुनना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है। मान लेते हैं कि हमारा डोंट सिट हियर ही सेड टू मी, ये कहा, तो चलिए यहाँ पर ही दे दिए, और चूंकि निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डोंट सिट हियर तो इम्परेटिव भी कर रहा है, तो डोंट सिट हियर यहाँ मत बैठो तो आदेश भी है, और नहीं तो नॉर्मल मानिएगा तो टोल्ड कर दीजिए, द बॉय कर दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ जाएगा, नॉट टू में, कहाँ जाएगा, नॉट टू में, तो नॉट टू में गया और यहाँ पर सीट हो गया, देयर हो गया, हेयर है तो देयर हो गया। तो इम्परेटिव में क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है ना डोंट से स्टार्ट होता है, डिड नॉट से, डिडंट से, डज से नहीं, तो ये सब ऐसी गलत हो गया, ये सब तो देखने से गलत लग रहा है। डोंट सिट हियर इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से ही निगेटिव होता है, तो हर हाल में आपका आंसर डी ही होगा। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखिए, करेक्ट डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। ठीक है, तो आप देखिए डू के बाद जब भी आएगा ना तो V1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिमेंबर्ड होगा नहीं, रिमेंबरिंग होगा नहीं, बिल रिमेंबर होगा नहीं, जब भी होगा तो क्या होगा, रिमेंबर ही होगा, V1 ही होगा। क्या तुम अपने फर्स्ट टीचर को याद करते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा। ठीक है, आगे आगे क्या कर रहा है, आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, द सीट रिमेंड, है ना, और वैकेंट, तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। वैकेंट मतलब होता है खाली। ठीक है, उसके मरने के बाद क्या है, सीट भी खाली है, खाली रहा, तो वैकेंट मतलब खाली होता है, एम्प्टी मार दीजिए, दोनों मतलब खाली हो जाएगा। ठीक है, उसका मीनिंग मतलब होता है खाली। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। शी विल रिटर्न टू इंडिया, मतलब वह रिटर्न होगी कहाँ, इंडिया, टुमारो, जो कि फ्यूचर है तभी फ्यूचर है, ये करेक्ट सेंटेंस है, बैलेंस है आपका। ठीक है, जैसे कि पास्ट में हो गया, फ्यूचर में हो गया, तो बैलेंस नहीं है, इसीलिए बैलेंस करना है, फ्यूचर में है तभी फ्यूचर में होगा, तो बैलेंस करना पड़ता है सेंटेंस को। डैश इज बैड फॉर हेल्थ, हम जानते हैं कि जरंड है, B4 लगेगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। टू स्मोक हो सकता था, लेकिन स्मोकिंग कर दिया, इसलिए गलत हो गया। टू स्मोक हो सकता था, जब भी होगा तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग क्या होता है, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हमको नाउन चाहिए, ये आपका स्ट्रेट नाउन है, भर दीजिए, सब्जेक्ट बन जाएगा वो। ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन जब कब, जब ये टू स्मोक होता तब, लेकिन स्मोकिंग कर दिया तो ऑप्शन ही गलत हो गया, तो ये सब ऑप्शन ही गलत है आपका। चलिए, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, चूँकि
काउंटेबल नाउन है तो यहाँ आर्टिकल चाहिए, तो एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ एन भर देंगे तो हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको देखिए एक्चुअली गलत है, एक्चुअल ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये होगा एक्चुअल मतलब वास्तविक। सही स्पेलिंग को आपको क्या करना है, चुनना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा, दिस एक्सपीरियंस मतलब इस एक्सपीरियंस को, अनुभव को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है बाबू, पैसिव वॉइस करना है तो हो जाएगा दिस एक्सपीरियंस यहाँ पर आ गया। ठीक है, और आपका ये बिल हो गया, नेवर हो गया, बी के बाद भी वन लगता है, मॉडल वर्ब भी वन लेके अब वर्ब को भी तय कर लेगा। ठीक है, अब बाई क्या हो गया, मी हो गया, तो आपका ये हो गया आंसर। तो पैसिव कर लेना है। ठीक है, तो देखने का चीज़ है, जैसे यहाँ बिल है तो यहाँ कांट कहले है, वुड कहले है, तो सब ऐसे ही देखने से गलती लग रहा है। आपका हेल्पिंग वर्ब बिल है तो यहाँ कांट कहाँ से आ गया, वुड कहाँ से आ गया, हैड कहाँ से आ गया, तो इसे तो ऐसू गलत देखने से ही लग रहा है कि गलत है। ठीक है, इसीलिए बढ़िया से काम करना है, ये सब आपका गलत पॉइंट। तो हो जाएगा आपका आंसर कौन, सी नंबर हो गया। वन हु डाइज फॉर अ नोवेल, वह जो मर जाता है किसके लिए, नोवेल के लिए मर जाता है, कॉज इज अ, तो उसको जो देश के लिए मर गया है ना, नोवेल के लिए मर गया, ख्याति के लिए मर गया बेचारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्टिर बोलते हैं। मार्टिर का मतलब शहीद हो गया, क्या हो गया, शहीद हो गया। जो नोवेल के लिए मर गया उसको बोलते हैं मार्टिर, शहीद हो गया। ठीक है, चलिए आगे कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस देखना है। जैसे व्यूच केम फर्स्ट द चिकन या एग्स, करा है कि हु केम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यूज केम फर्स्ट है, यहाँ भी है व्यूज केम फर्स्ट, दोनों देखिए व्यूज केम फर्स्ट है, व्यूज केम फर्स्ट है, यहाँ भी है व्यूज केम फर्स्ट, यहाँ भी है व्यूज केम फर्स्ट, यहाँ भी है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कहता है चिकन या एग। ठीक है, जो पहले आया है वो चिकन या एग मान लेते हैं, कुछ बात कर रहा है, और ए चिकन और एन एग, और द चिकन या द एग। ठीक है, चूंकि दोनों अलग अलग चीज़ है इसलिए दोनों में आर्टिकल लगा सकते हैं आप। एक ये माध्यम है, चूँकि खाने का पदार्थ है तो ये छोड़ दीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ लगा सकते हैं, एन चिकन है, एन एग है। ठीक है, तो आपका सही आंसर द वाला ही होगा, चूँकि कन्फर्म बात कर रहा है इसलिए यही आपका होगा, व्यूज केम फर्स्ट द चिकन या द एग, एक फ्रेज है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि फिक्स कर रहा है, दोनों अलग चीज़ है तो दोनों में आप द लगा दीजिए। द ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है। कर रहा है द फ्लैट कॉट फायर, पूरा पकड़ लिया, ऑल द थिंग्स वर बर्न, आपको कंबाइन करना है ना, तो कह रहा है ऑल द थिंग्स, जितने भी वस्तु थे, है ना, वॉज बर्नड, वो क्या हो गया है, जल गया था। व्हेन द फ्लैट कॉट फायर, जब फ्लैट में आग लगी। यहाँ क्या कर रहा है, एज ऑल थिंग्स, चूँकि यहाँ पर पास्ट भूतकाल में है ना, और ये भी भूतकाल में है, तो एज ऑल थिंग्स बर्ट द फ्लैट कॉट फायर। ठीक है, द फ्लैट हैविंग कॉट फायर मतलब जैसे फ्लैट में आग लगा, ऑल द थिंग्स वर बर्न। तो इसका हिंदी क्या समझेगा, फ्लैट कॉट फायर, जैसे फ्लैट में आग लगा ना, ऑल थिंग्स वर बर्न, सारा चीज़ जल गया, मतलब आग लगने के बाद सारा चीज़ जल गया। द फ्लैट हैविंग कॉट फायर, फ्लैट में आग लगने के बाद ऑल थिंग्स वर बर्न, जल गए। ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन लगाइए, है ना, ये ज़्यादा है कि भाई आग पकड़ने के बाद है, बुझे ना, जैसे फ्लैट में आग पकड़ने के बाद क्या हुआ कि सारा वस्तु जल गया। ठीक है, सारा वस्तु जल गया, तो ये ज़्यादा बढ़िया है नंबर बी वाला, क्योंकि इसका अर्थ सही आ रहा है, अर्थ भी पकड़ना होगा और ग्रामेटिकली भी बैलेंस चाहिए। ठीक है, कह रहा है ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ, तो वह मैन का स्क्रिप्ट का मैन है, जैसे कुछ लिखता है लोग, जैसे कोई स्क्रिप्ट का, कुछ लिखने का है, लेटर्स को, टेक्स्ट का, वर्ड्स का, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो वह जो आदमी था ना, वो स्क्रिप्ट का मतलब वो लेखन का मतलब कुछ लिखता था, वो उसका आदमी था। ठीक है, या फ्यू वर्ड्स रहता तो भी हो जाता, तो स्क्रिप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ऑप्शन है ना। कह रहा है कि वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिला, डैश आवर
हॉलीडेज कहाँ मिला, तो हॉलीडेज के दरमियान, छुट्टी के दरमियान, तो ड्यूरिंग भर लीजिए, पहले पोजीशन है। ठीक है, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो अक्वेंटेंस गलत है, ये भी गलत है। एक्वेंटेंस ये सही है, जान पहचान, ये आपका स्पेलिंग सही है। एक्वेंटेंस का स्पेलिंग जान पहचान होता है। ठीक है, कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना, उसको अल्टर बोलते हैं। क्या अल्टर मतलब बदलना, ये हो गया आपका सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, ही हैज डैश द प्राइज, जैसे V3 होगा तो वन लगा दीजिए, हैज के बाद क्या होता है V3 होता है, तो V3 हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, कह रहा है कि यू कैन वोट ओनली। ठीक है, तुम वोट कर सकते हो ओनली व्हेन यू आर 18, जब तुम 18 के हो गए। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, जब तुम 18 का होगा तो तुम वोट गिरा सकता है। तो मतलब ये आपका सेंटेंस क्या है, सही है। सेंटेंस करेक्ट पहचानना था। अब कह रहा है कि डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, मतलब अंततः जो है ना वो टहलने के लिए गया। तो लॉन्ग भी नहीं होगा, ऑल इन ऑल नहीं होगा, ये होगा आफ्टर ऑल होगा। आफ्टर ऑल अंततः जो है ना वो टहलने के लिए गया। आई कांट गिव यू मनी, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता हूँ। डैश आई हैव नन, मतलब इफ़ आई हैव नन, मतलब यदि मेरे पास पैसा 1 रुपया भी नहीं है तो मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से देंगे। ठीक है, तो इफ हो जाएगा यहाँ पर। रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर जो नियम है देश का उसको तो खैर लागू होना ही चाहिए। तो शुड है, जो सलाह की बात है तो शुड लगा दीजिए। शुड के बाद क्या होगा V3 हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। अच्छा, सी हैज़ लर्नड हर लेसन्स। ठीक है, आपको पैसिव करना है तो हर लेसन्स को क्या करेंगे आप खींच लीजिए। उसके बाद प्लुरल है तो यहाँ हैव हो जाएगा, चूंकि लेसन्स बहुत है तो हैव हो जाएगा। बिन लगाकर वर्ब को V3 कर लीजिए, बाई देकर सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, कर रहा है इज देयर डैश, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, क्या आपके पास में कोई ज़्यादा पैसा है। तो चूंकि मनी है तो यहाँ आप दे दीजिए इज देयर मोर मनी, क्या आपके पास ज़्यादा पैसा है। इन योर पॉकेट, ज़्यादा पैसा है तो दीजिए, ऊँची से ज़्यादा है या ज़्यादा कलम है तो दीजिए, नहीं तो रह दीजिए। वो कलम है तो आपने खुद लिखिए, क्या कीजिएगा, इज देयर मोर मनी हो जाएगा। ठीक है, मच मनी नहीं होगा, चूंकि मच तो पॉजिटिव ना है, तो कंपेरेटिव कंपेरेटिव इज देयर मोर मनी इन योर पॉकेट। ठीक है, चूज द ओड वन, ओड वन चुनना है ना, जो ओड वन हो। तो फॉक्स है, लियोपार्ड है, पिजन है, लायन है। तो फॉक्स है, लियोपार्ड ये सब जानवर में है, ये पक्षी में है। तो जो ओड है उसको चुन लीजिए, ये ओड में चला जाएगा। ठीक है, ये सब एक समान हो गया, ये अलग हो गया, अलग अलग चुन लीजिए। ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी, तो इंक पॉट सिंगुलर काउंटेबल और आर्टिकल ले लीजिए, एंड इंक पॉट हो जाएगा। ही लिव्स इन 2 डैश आवर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि ही लिव्स वो रहता है इन 2 आवर्स, मतलब यहाँ से स्ट्रैड हाउस, मतलब वह यहाँ से 2 स्ट्रैड हाउस रहता है के बाद रहता है। तो स्टोरी नहीं होगा, बिल्डिंग भी नहीं होगा, है ना, 2 बिल्डिंग हाउस नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, स्ट्रैड हाउस होता है ना, तो वो हो जाएगा आपका। जॉन और मैरी दोनों हैं, डैश गॉन हैज, तो 2 और जुड़ा हुआ है तो इसके अनुसार होगा। एक के आदमी है, जॉन ना तो मैरी। ठीक है, तो और जुड़ गया ना तो सेकंड का वैल्यू हो गया, तो मैरी का वैल्यू हो गया, तो यह V1 मतलब V5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज, हैज के बाद क्या होगा V3 होगा, हैज गॉन हो गया। ठीक ना, तो कोलकाता, मतलब दोनों से कोई कहा गया कोलकाता जा चुका है, तो हैज लगाइए, ठीक रहेगा। हैव लगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों को एक है, इसलिए हैव नहीं होगा, ये दोनों तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि आगे V3 है। चलिए, अब कह रहा है प्रवीण रोड स्ट्रेट डैश द एरिना, एरिना तो अखाड़ा उसको बोलते हैं। तो प्रवीण रोड स्ट्रेट कहाँ होगा, इन द एरिना होगा, अखाड़ा में, बिल्कुल वो स्ट्रेट रोड किया। तो कहाँ होगा, प्रीपोजिशन यहाँ पर इन होगा एप्रोप्रिएट। गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो, वह व्यक्ति जो रेडियो में प्रेजेंट्स है या टेलीविजन में, टेलीविजन प्रोग्राम में या रेडियो प्रोग्राम में मौजूद है, तो उसे हम लोग एंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंकर कहते हैं। ये अनेक वर्ड का एक वर्ड हो गया। कहता है कि हिज ऑनेस्टी, आपको क्या करा है बाबू, करा है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस।
तो चूंकि एक की जगह आप लगा हुआ है आपका हिज, तो दो एक सिंगुलर का बात करेगा, इसीलिए यहाँ पर इज होगा। ठीक है, इज होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में इस तो होगा ही नहीं, इसीलिए इज होगा ना तो आर होगा। चूंकि दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, प्रथम के पहले सिर्फ क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसे सिंगुलर, इसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ये जो आपका हो गया इसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ चाहिए सिंगुलर वर्ब, सिंटेक्स का क्वेश्चन है, इज हो जाएगा। अब कह रहा है ही इज हैप्पी ऑफ विंग हेयर। ठीक है, तो चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हैप्पी, हैप्पी का उल्टा क्या होगा, सैड हो जाएगा। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका एंटो कर लेना है, तो ये हो जाएगा आंसर। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा व्हाट आर यू डूइंग रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो इनडायरेक्ट नेशन करना है, तो राम का राम हो गया, चूंकि क्वेश्चन है तो सेड टू आस्क्ड हो गया, श्याम हो गया, इन्वर्टेड कॉमा चल जाएगा WH हाउ में चला गया। ठीक है, और यू कहाँ चला गया, श्याम में, तो ही हो गया। EJMR चला गया आवाज में, V4 हो गया, तो ये अंत में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या कहता है। आगे कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही स्पेलिंग चुनना है। तो ये गलत है, ये भी गलत, देखने से लग रहा है एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। ठीक है, तो सही स्पेलिंग आपका ये होगी, किताब में आपको पढ़ना भी था। कह रहा है कि यू नीड टू बाय, आपको खरीदने की जरूरत है डैश डिक्शनरी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हो जाएगा ए डिक्शनरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको क्वेश्चन है किताब से, लिटरेचर से। कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ एंड सेरिडॉन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, वह कहां पर दिए थे कंट्रीब्यूशन, वो इंग्लिश स्टेज में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। होल श्रीलंका इज अ, सो इंका इज डैश पोएट, वह क्या थे, नाइजीरियन एक कवि थे। कह रहा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इन्फ्लेक्शंस के द्वारा उन्हें जो है क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, वह कहाँ से आया है चेंजिंग, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का जब सेकेंड मिडिल इंग्लिश में जब आया था तो वहां से मेजर लिंग्विस्टिक चेंजिंग, भाषा चेंज हुआ था कहाँ, अंग्रेजी भाषा में, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट से हुआ था। ठीक है, ये मिडिल इंग्लिश का क्वेश्चन, इसका वीडियो आप लोगों को भेज दिए हैं। ठीक है, कह रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये टॉक्स, ये जो बात करता है, क्या बात करता है, जो मानव जीवन में जो हताशा है, फ्रस्ट्रेशन है, इसके बारे में यह कविता बताता है। कह रहा है दाउ वॉचेज द लास्ट वॉचिंग आवर्स, ये जो बाय आवर्स, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो O2 ऑटम से लिया गया है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद करेगा, हु इज आई इन द लाइन, लाइन में जो आई है वो कौन है, वो पोएट है, कवि है। ठीक है, पोएट है। इन द हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश ह्यूमन्स, ये जो लाइन लिया गया है वो सोल्जर का लाइन है। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक लिखे इसको। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too mending to resist, ये महात्मा गांधी लिखे हैं। ये आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, ये लाइन है। ठीक है, आगे कहता है कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, ये जो है ये इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, ये जो लाइन लिखा है कौन लिखे हैं, बेल्स बक ने लिखा है इस लाइन को। कह रहा है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, ये जो लिखे हैं वो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूंकि स्वतंत्रता किससे, गुलामी से, तो गुलामी से स्वतंत्रता चाहते थे कौन, मार्टिन लूथर किंग Jr, उसी का मतलब होता है। कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वॉज एल्सो, चूंकि वह पेंटर भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। अच्छा, कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वॉज एल्सो, तो कवि तो थे ही, साथ साथ क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे, है ना, तो ये करना था आपको, मैथमेटिशियन टिक लगा देना है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ द कंडक्ट व्यूज पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी फ्रॉम, सभ्यता क्या है, हमारे आचरण का वो ढंग है जो मनुष्य को जो है अपने कर्तव्य के राह पर पॉइंट्स आउट करता है, आगे बढ़ाता है। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति का लाइन है, इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन का लाइन है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द, अच्छा, हेड ऑफ दिस फैमिली, ये लाइन किसका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ये जो लाइन है ये भारत इज माई होम का लाइन है,
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको लिखा है इस मूर्ति को, ठीक है। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, कौन ट्रेवल किया था? तो किटन, है ना, बिल्ली का बच्चा। मार्टिन लूथर किंग Jr. आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वॉकिंग विद, किसके साथ? विश्वास के साथ काम करने के लिए उन्होंने कहा था कि काम करते रहिए, आपको न्याय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, ये क्या था? यंगर लैंग्वेज है, ये सबसे छोटा लैंग्वेज है, सबसे बाद में आया था अंग्रेजी, यंगर है, छोटा भाई। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये ग्रीक वर्ड से उठकर आया है ड्रामा, ठीक है। द रोट द स्कॉलर जिप्सी, तो एक होता है साइकी, तो जिसी जो होता है द स्कॉलर जो जैसी था वह लिखा गया था मैथ्यू अर्नाल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा जो है ये द स्कॉलर जिप्सी लिखा गया था, ठीक है। बुक का नाम है, आपको पढ़ना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कहता है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न नोवेल का जो पिता है उसे रिचर्डसन को कहा गया है मॉडर्न नोवेल का। क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशंस मीन्स, गुजराती जो मानते हैं कि गुजराती जो इक्विवेलेंट मानते हैं, बराबरी मानते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या है और सिविलाइजेशन की बराबरी कौन करता है। तो सिविलाइजेशन जो है सभ्यता का बराबरी कौन करता है? गुड कंडक्ट, यदि आप में अच्छा आचरण है तो सभ्यता है, सभ्यता है मतलब अच्छा आचरण है, ठीक है, ऐसा गुजराती लोगों का मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू, तो नानू काका जो दिल्ली आए थे, है ना, वो क्यों आए थे? सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ट्रम्प टैप्स, ये जो आप देखते हैं दोनों किताब किसका लिखा है? वॉल्ट विटमेंस का काम है, वॉल्ट विटमेंस का ये रचना है, ठीक है। अगला है हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इन द नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये लाइन है ना। और हु रन कौन है जो दौड़ता है, बवाता है, स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए? तो पिशाच, भूत, बैताल, उसको हम लोग ट्रॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉल्स। जब ये कविता पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि व्हेन वी स्पीक, जब हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम लोग प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस, इसका मतलब है कि हम एक ब्रॉड सेंस में बात करते हैं। भाई हमको प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि हमको खाने में, चलने में, पीने में, है ना, इत्यादि बहुत काम के लिए हमको एक ब्रॉड सेंस में कि हमको आज़ादी चाहिए, अपने स्तर से सबको जीवन जीना है, इस सेंस में हम लोग बात करते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज, ये जो मैरिज प्रपोजल है ये एक ड्रामा है, लेकिन एक कॉमेडी ड्रामा है, ठीक है, एक कॉमेडी ड्रामा है। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड, डॉन ने एक कानून तो पढ़ा, है ना, लॉ को पढ़ा, एंड रीड, तो डॉन जो थे स्टडीड लॉ एंड, तो लॉ को उन्होंने पढ़ा, एंड रीड उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा? धर्मशास्त्र पढ़ा, उसको हम लोग थियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। धर्मशास्त्र को उन्होंने क्या किया? पढ़ा, स्टडी किया। आगे देखिए, आगे कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, है ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश, तो ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये लिया गया लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन व्यूज पोएम द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, तो बताइए कि किस कविता में कवि जो है एक सैड फीलिंग को, है ना, एक सुंदर महिला के लिए सैड फीलिंग को बताया है, एक्सप्रेस किया है, तो उसका नाम है एन एपिटाफ, ठीक है, एन एपिटाफ। ये बहुत अच्छा कविता है, बहुत छोटा सा कविता है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। डैश इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट, रूपर्ट ब्रूक को हम लोग वार पोएट कहते हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा था सोल्जर। वार पोएट किसे कहा जाता है? हम लोग रूपर्ट ब्रूक को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु फाइंड्स मैक्विटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, कौन जो है
फाइंड्स पाते हैं कि मैकविटी जो है लेजी एंड हाफ एस्लीप, मतलब आधा वो सोया हुआ है। तो ये कौन पाते हैं, आप जानते हैं कि लिखने वाले कौन है, टी.एस. इलियट ने इस चैप्टर को लिखा था, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, तो उन्हीं ने लिखा होगा, ठीक है, चूंकि उन्हीं का लिखा हुआ ये लेसन है। D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, तो बताइए D.H. लॉरेंस जो बताते हैं प्रिमिटिव लाइफ को, वो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने स्नैक लिखा है, इसी में उन्होंने प्रिमिटिव लाइफ के बारे में चर्चा किया है, द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ के बारे में चर्चा किया है, स्नैक को लेकर, एक मानवता को लेकर, ठीक है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो लिया गया है किस, ये जो चैप्टर लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ओल्ड पॉस्ट्यूम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये किताब से, इसी किताब से इस चैप्टर को लिया गया है, उद्धृत किया गया है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय, हम जानते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो ये इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, ये जो लाइन है, ये सांप ऐसा करता था, है ना, फन को उठाता था पानी पीने के लिए, स्नैक का चैप्टर का ये लाइन है, ठीक है, स्नैक चैप्टर से यह लाइन लिया गया है। चल ब्रो, तो आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या कहा समझ में आया ना, ये कह रहा है कि जो लिफ्टेड हिज हेड, जो फन उठाता था पानी पीने के लिए, तो कौन था, स्नैक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, या उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है बाबू कि हु रोट, कौन लिखा है, क्या लिखा है, हकलबेरी फिन, तो ये हकलबेरी फिन जो है, ये लिखने वाले कौन राइटर है, तो लिखने वाले हैं मार्क ट्वेन, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये चैप्टर है ना, कि भाई हकलबेरी फिन कौन लिखा है, तो कौन लिखे हैं, मार्क ट्वेन। कहता है हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, कि मैं एक क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, ये लिखे हैं बर्ट्रेंट रसल का लिखा हुआ ये काम है, पीस है। आगे कहता है कि सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी को वास्तव में तहे दिल से, हृदय से, वो कहाँ इंटरेस्ट था उसको, गॉड्स में, है ना, कोहरा में, कद्दू में, लौकी में, जो कह लीजिए आप यहाँ, तो गॉड्स में, तुम्बा में उसको क्या था, गॉड्स में वो काफ़ी हृदय से वो इंटरेस्टेड था, ठीक है। अच्छा, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम्स, जितने भी टेक्निकल चेंजेस जो आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, तो आ रहा है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के कारण जो है ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, सोशल है कि बिहेवियरल है, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से टेक्निकल नहीं है, हाँ चलिए वही होगा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी जो है, बेंजी समझा, क्या समझा, बिजनेस, किस बिजनेस समझो, मुर्गी का एक बिजनेस था जो वो करता था, इसी बिजनेस को वह समझा था, डॉक्टर भी इसी बिजनेस को करने के लिए कहा उसको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये 100 क्वेश्चन बाबू हम लोग देख लिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से आपको 50 का ही जवाब देना है, ठीक है, बाकी सब ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जैसे इसमें से आपको क्या करना है, किसी एक पर क्या करना है, एस्से लिखना है ना, एक पर आपको एस्से लिख देना है, फिर एक्सप्लेनेशन है ना, उसके बाद ये भी क्या है आपका एक्सप्लेनेशन करना है, ये भी करना है एक्सप्लेनेशन, लेकिन अंतर है दोनों में, ये जो है आपका कहानी से है और ये जो लिया गया है वो कविता से लिया गया है ना, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वो आपको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपना लेटर लिखना है, आस्किंग हिम, उससे कहना है कि भाई टू विजिट योर विलेज इन विंटर वैकेशन में गांव घूमने के लिए अपने दोस्त को पत्र लिखना है। उसके बाद अगर वो नहीं लिख पाइएगा तो राइट अ लेटर टू योर हेड मास्टर को लिखिए, आस्किंग हिम टू लेट यू यूज द रीडिंग रूम फॉर द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल इज ओवर, स्कूल खत्म होने के बाद हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ पाए, इसके लिए आपको अनुमति लेना है अपने हेडमास्टर से, तो उनको पत्र लिखिए। फिर कहता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको 40-50 से वर्ड में आपको इसमें से 5 का जवाब देना है, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दे दिया है, 10 क्वेश्चन में से आपको जितना जो देख रहे हैं लिखा हुआ है ये सब मेरे गेस्ट में टकराया हुआ क्वेश्चन पे लीजिए, है ना, जो पिछली बार टकराया था
उस सबका लिखा हुआ है कि कौन ये वो जो क्वेश्चन है मेरे गेस में कौन सा पेज नंबर में है, ये दे दिया गया था। ठीक है, कंप्लीट टकरा जाता है, गेस आप लोगों को मिलवे किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर कहता है कि आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 120 वर्ड्स पे लिखना है ना। इसमें से कोई एक लिख दीजिए, इसमें से कोई एक लिख दीजिए। तो ये समरी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बता दिया गया है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, इस पर भी आपको पढ़ा दिया गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। ठीक है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन स्टूडेंट इन लर्निंग इंग्लिश, क्या उसको फेस करना पड़ता है इंग्लिश सीखने में, तो ये भी आपके गेस में है ऑलरेडी क्वेश्चन। कौन कितना पेज नंबर देख लीजिए, 17 में है, ये 46 में है, ये सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मेरे गेस में ये कौन कौन पेज में है मेरे गेस में, सब A to Z एक तरफ से जो है ये क्वेश्चन लड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड द नोवेल, ये भी आपके किताब में है। उसके बाद आपको मैचिंग करना है ना। भाई T.S. Eliot क्या लिखा है, द मैकबेथ द मिस्ट्री कैट लिखा है, रूपर्ट ब्रूक कौन सा चैप्टर लिखा है, द सोल्जर लिखा है, वॉल्ट व्हिटमैन कौन लिखा है, सॉन्ग ऑफ माइस कमला दास, माई ग्रैंड्स मदर हाउस, वाल्टर डिलामेयर कौन लिखा है, एनी पिटाफ। तो ये मैचिंग पॉइंट करना है आपको, ये भी आपके गेस में ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा टकरा गया था। उसके बाद जो है ट्रांसलेशन है, बच्चों को हम कहते हैं बाबू तुम ट्रांसलेशन छोड़ दो और मैचिंग पॉइंट बना लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये छोड़ के तो मैचिंग बना लो, इसमें पूरा नोट मिल जाएगा। फेल्स बक क्या लिखे हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज। ब्रोथी एल्सेस क्या लिखी हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। मार्टिन लूथर किंग क्या लिखे हैं, आई हैव अ ड्रीम। एंटोप चिकोब क्या लिखे हैं, अ मैरिज प्रपोजल। और सिगा नायोया क्या लिखे हैं, लिखे ए मैरिज, सिगा नायोया ए मैरिज प्रपोजल लिखे हैं। ठीक है, और एंटोप चिकोब क्या लिखे हैं बताइए, एंटोप चिकोब लिखे हैं ए मैरिज प्रपोजल, है ना। और सिगा नायोया ये लिखा है आर्टिस्ट। ठीक है, सिगा नायोया जो लिखे हैं वो लिखे हैं आर्टिस्ट। ठीक है, ये है। तो एंटोप चिकोब ड्रामा लिखे थे, मैरिज प्रपोजल, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है, 7 है, ये आपको रीड करना है और इसको पढ़ के और आपको क्या करना है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर आपको देना है, उसका आंसर पैसेज में रहता है। या क्या करना है कि राइट अ ब्रीसियस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। आपको क्या करना है, ये पढ़ना है ना। अब पढ़ने के बाद एक टाइटल नेम देना है और इसका जो भाग दीजिएगा 3 से, भागफल में जो आएगा उतना शब्द में इसका आंसर दे दीजिए, टोटल वर्ड और प्रीसियस वर्ड दिखा दीजिए, खत्म। तो टाइटल नेम आपको देना है, करना राइट अ प्रीसियस, सर्च करना है इस पैसेज को और गिव अ सूटेबल टाइटल, एक टाइटल नेम देना है, भाई इसका टाइटल नेम क्या होगा। तो इस तरह से है। तो हमने इसमें आपको कितना बताया है, 100 क्वेश्चन कराया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन कराया है ऑब्जेक्टिव। और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे हम लोग को बनाना है, तो बहुत कमाल का है। आप एक बार देख लेंगे तो जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हम लोग पहली बार एग्जाम में बैठे हैं, है ना। लायक नहीं, इस तरह क्वेश्चन वो डील कर चुके हैं। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको हम शेयर कर देंगे, बता देंगे। चलिए, तो वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इंपॉर्टेंट समय देने के लिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर वीडियो उनको मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।